जी सर, ऐसा है कि हम जो सबसे पहले हम इनका यूआरएल सर्च करेंगे अबू कमर फूड्स का। अबू कमर फूड्स .com सर्च करेंगे गूगल पे। देन हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड ये भी आपको गिवन है। आप सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और साइन इन करेंगे। और यहाँ पे डैशबोर्ड इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। डैशबोर्ड का सारा इंटरफेस मेन पेज का कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप डिफरेंट रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं अपनी, ठीक है। सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। इनके ऊपर क्लिक करने से आप इन टारगेट पेजेस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस वीक सेल एंड परचेज रिपोर्ट वीक की, वीकली, यहाँ पे ईयरली है, ठीक है। और यहाँ पे मंथली है। यहाँ पे स्टॉक अलर्ट शो कर रहा है आपको। स्टॉक अलर्ट मतलब आपने सेट किया होगा कि फॉर एग्जांपल एक जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास थी 100 है, ठीक है। जब वो 10 के ऊपर आए तो आपको अलर्ट शो हो जाए, यहाँ पे वो मेन पेज पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा आपको, ठीक है। और टोटल सेल कितनी है, टॉप सेल्स प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे शो करेगा आपको। कस्टमर्स कितने हैं आपके, वो यहाँ पे है, ठीक है। पेमेंट कितनी रिसीव हुई है, कितनी सेंड है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डाटा यहाँ पे शो करेगा। और साथ में रीसेंट सेल आपकी वो यहाँ पे डाटा आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करिए, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये जो आइकन मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग हमने आपके लिए प्रोवाइड की है। यहाँ पे आरटीएल है, मतलब कि जो हमें ये वाली बार यहाँ पे शो कर रहा है साइड पर, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। इसको अगर इनेबल करेंगे तो यही सारा डाटा राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम डार्क मोड भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। डार्क मोड में हमारी वेबसाइट कुछ ये वाला इंटरफेस शो करेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। लाइट एंड डार्क मोड दोनों ही इनेबल है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस हैं, कौन सी लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आप चूज करें और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर किसी थर्ड पर्सन को आपने दिखाना है जो कि इंग्लिश नहीं जिसे समझ आती और अरेबिक है या कोई थर्ड लैंग्वेज है, तो वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। कि यहाँ पे आप अपने वेयर हाउसेज चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर नहीं सिलेक्ट किया तो सारा डाटा इस तरह से शो करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वेयर हाउस, मतलब दो मैंने वेयर हाउसेज ऐड किए हुए हैं, तो ये उनका डाटा मुझे नीचे शो करवा देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम मूव करते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट पर क्लिक करने पे एक सबसे ऊपर है क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस पेज पे मूव करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ से हम उसकी पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। नेम है, कोड है, कैटेगरीज है और ब्रांड्स है। सैंपल यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट क्या है उसकी, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, सेल यूनिट, परचेज यूनिट, ठीक है। स्टॉक अलर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने जितना फॉर एग्जांपल 10 सेट किया हुआ था, हम यहाँ पे वो चीज़ एंटर करेंगे। टैक्स कितना है, ठीक है, ऑर्डर टैक्स, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, टैक्स टाइप, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर मल्टी वेरिएंट है, मतलब आपने एक प्रोडक्ट ऐड की है, ठीक है, और उसके आगे मल्टीपल वेरिएंट्स है आपके। फॉर एग्जांपल आपने कैंडी ऐड की है, मैंगो कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, और अनार, मैंगो, इस तरह से आप बाकी वेरिएंट है तो इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नॉट फॉर सेल है तो यहाँ पे इसको चेक कर दें, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड भी करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मजीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगेन सबमिट करेंगे यहाँ पे आके तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये वाली प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है तो यहाँ पे आइटम यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगेन ये अगर यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मैं उसी पेज के ऊपर मूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और आल के ऊपर आके उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे पीडीएफ है, अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और फिल्टर में देख सकता हूँ किस तरह से मैं डाटा प्रोडक्ट वाइज सर्च कर सकता हूँ, कोड के साथ सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी वाइज सर्च कर सकता हूँ, ब्रांड वाइज सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं देख सकता हूँ, ठीक है।
अभी मैं एक प्रोडक्ट अब ऐड करके भी दिखा देता हूँ, ताकि मजीद अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। यहाँ पे मैं नेम सेट करूंगा, ठीक है, सैंपल प्रोडक्ट। नेम से प्रोडक्ट ऐड करने से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कैटेगरीज के सामने आप ये देख सकते हैं कि दो नीचे हमें सिर्फ ये दो चीजें शो कर रहा है, ठीक है, तीन सौ, जनरल, जनरल टू, स्वीट्स, ठीक है, और ब्रांड्स के अंदर अबू कमर, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमने खुद से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी स्वीट, कैंडी की कैटेगरी फॉर एग्जांपल अगर आ जाती है तो मैं यहाँ से नहीं ऐड करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी क्रिएट किया, यहाँ पे कैटेगरी कोड, ठीक है, कोड में जैसे अब मैंने 101 की सीरीज स्टार्ट किया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 104 एंटर किया, यहाँ पे मैंने कैंडी की प्रो कैटेगरी ऐड कर दी है, सबमिट किया है, और ये मेरी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब ये वाली कैटेगरी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ आपको, कैटेगरी पे आया कैंडी, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये कैंडी शो कर रहा है। इसी तरह मैं ब्रांड्स को पहले ऐड करूंगा यहाँ से। अब मेरे ये दो ब्रांड सेम नेम से आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एडिट यहाँ से इस तरह से, अगर मैंने नेम चेंज किया, बुक नंबर 4, ठीक है, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये एडिट हो जाएगा। अगर मैंने इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट डिलीट हो गई। क्रिएट पे क्लिक किया। अब मेरा ब्रांड कौन सा है, यहाँ पे मैं जनरल ब्रांड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं डेमो ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं कोई सेव आइकन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला हमारी जो ब्रांड है ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नेटवर्क का भी इशू है, इस वजह से कुछ चीज़ें नहीं भी काम कर रही। कैंसर जनरल, ठीक है, ब्रांड डिस्क्रिप्शन ऐड कर। अब मेरी साइड से इंटरनेट का इशू आ रहा है और इस वजह से यहाँ पे ना इमेज अपलोड नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप जिस जब करेंगे तो इजीली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं यूनिट पे। अब यहाँ पे मैंने दो यूनिट ऐड किए हुए हैं, एक पीसीस, एक केजी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से आपके जो यूनिट है वो इस तरह से सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे यूनिट का नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं एक यूनिट डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी, ये सारे तीन ऑप्शन सेम है, हर पेज पेज पे मिलेंगे आपको और सेम वर्किंग करेंगे उसी पेज के अकॉर्डिंग। क्रिएट पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं किलोग्राम लिख रहा हूँ, किलोग्राम, ठीक है, शॉर्ट नेम क्या है, केजीज है, ठीक है, और बेस यूनिट मतलब कोई इनका पहला यूनिट है या नहीं है, ठीक है, आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसके लिए सिंपली आप ऐसा छोड़ दें, सबमिट पे क्लिक करें और आगे मूव करें, ठीक है। अगेन क्रिएट प्रोडक्ट पे आए। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, पहले देख लें हमने कौन सी प्रोडक्ट ऐड की है, सैम्पल प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगेन हम यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सैम्पल प्रोडक्ट 2, ठीक है, यहाँ पे कोई कोड आप दे दें, 101 दे देते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी स्वीट्स, ठीक है, अबू कमर, ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे बार कोड एंड आप ये वाला कर लें। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं सिलेक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, अब जो एक बॉक्स आप बना रहे हैं, ठीक है, एक पीस आपने रेडी किया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 कॉस्ट है मेरी, और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो मैं यहाँ पे, एक जो बॉक्स है वो मैं 600 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। केजीज में है या पीसीज में है, पीसीज में सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं,
ठीक है। अगेन अगर मैंने यहाँ पे पीस सेलेक्ट किया है, पीसीस, तो यहाँ पे भी मुझे एक ही पीसीस ही शो करेंगे। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे किलोग्राम सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे किलोग्राम शो करेंगे। ठीक है। मैं पीसीस के साथ मूव कर रहा हूँ। स्ट्रोक अलर्ट, स्ट्रोक अलर्ट 10 मैंने सेट कर दिया कि जब 10 से कम आएंगे तो मुझे शो कर दे। टैक्स कितना है, ठीक है, वो मैंने फिलहाल 0 छोड़ दिया है। एंटर किया, सबमिट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रही है। ठीक है। अब क्वांटिटी इस वाले की इतनी है क्योंकि ये पहले ऐड की थी, और इस वाले की क्वांटिटी जो अभी हमने ये वाली सैंपल प्रोडक्ट 2, ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी अभी 0। अब क्वांटिटी किस तरह से इंक्रीज करेंगे, हम आ जाएंगे परचेज के ऊपर, आज परचेज। ठीक है। यहाँ पे हमारी जितनी परचेज है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सप्लायर, सप्लायर एंड वेयर हाउस, वेयर हाउसेज ये हम ऐड कर सकते हैं। कस्टमर, सप्लायर्स एंड यूजर्स, ये हम ऐड कर सकते हैं यूजर पे, वो भी मैं अगेन आपको नीचे जाकर बताऊंगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं, डिफॉल्ट वेयर हाउस, प्रोडक्ट कौन सी है, सैंपल, सैंपल प्रोडक्ट 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि कौन से मेरे किस वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट जाएगी। ठीक है। मैंने वो एंटर किया है। अब यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी 100 सेट कर रहा हूँ। नीचे इसका स्टेटस मैं लिखूंगा ऑर्डर। ठीक है। टैक्स है नहीं है, डिस्काउंट कितना है, शिपिंग कितनी है। ठीक है। ये सारा कुछ मैं डाटा यहाँ पे एंटर कर दूंगा, रुपीज के अंदर ये वाली चीजें, और ये परसेंटेज में। तो अब यहाँ पे नीचे रिसीव है, पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर कर दिया, या ऑर्डर है मेरा। ठीक है। सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे ये ऑर्डर में शो करेगा ये चीज। ठीक है। यहाँ अब इसको, इसका स्टेटस भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक किया। ठीक है। कुछ इस तरह से ये बार मेरे पास टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे परचेज डिटेल मैं करूँगा तो यहाँ पे उसकी सारी की सारी डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ पीडीएफ में, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से शो करेगा मुझे। ठीक है। अभी के लिए प्रिंटर नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने इसकी, जब तक मैं इसका स्टेटस में रिसीव में नहीं ना ऐड करूंगा, तब तक ये मुझे यहाँ पे स्टॉक में शो नहीं करेगा। ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे इस जगह इसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो इसके लिए मैं अगेन यहाँ पे परचेज पे गया, ऑल परचेज, यहाँ पे एडिट परचेज, एडिट परचेज के बाद यहाँ पे इसको मैंने रिसीव, मतलब आपका ऑर्डर जो है वो आपके वेयर हाउस में पहुंच चुका है, इसको रिसीव कर, रिसीव स्टेटस कर दिया इसका। और इसके बाद यहाँ पे इसकी पेमेंट आप भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। रिसीव पे किया क्लिक, और अगेन मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे 10 पीसी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। यूनिट क्या है, पीसीज है। ठीक है। तो ये प्राइस है, मेरी सेलिंग कॉस्ट ये है। ये वाला मेरा क्वांटिटी फ्री। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन परचेज पे आता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे शो पेमेंट। ठीक है। अभी पेमेंट यहाँ पे 0 है। मैं परचेज, और यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पे क्लिक किया। किस तरह से पेमेंट आपने की है, कैश की है, ठीक है, और क्रेडिट है, क्या क्या है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, किसी भी जो भी मेथड है आपका वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। ठीक है। मैं यहाँ पे कैश क्लिक कैश पे क्लिक किया सिलेक्ट, और सबमिट पे क्लिक किया, और ये हो गया। यहाँ पे स्टेटस पेड आ गया। ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ये हर पेज पे सेम वर्क करेगा। इस तरह से आपको, आप अपनी पीडीएफ फाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेल शीट है। ठीक है। यहाँ से बाकी अगेन सेम फील्टर वही है जो आपको मैंने पहले बताया, ये सेम वर्क करेंगे। आगे सेल के ऊपर क्लिक किया, ऑल सेल्स, यहाँ पे हमारी जितनी भी सेल्स है वो हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है।
ये वाले फीचर सेम हर पेज पे आपको मिलेंगे और सेम वर्किंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कस्टमर में। अब मैंने सेल्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल जो सेल आई है कस्टमर है, मैंने उसको कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हैं, आल प्रोडक्ट पे, सॉरी, आल सेल्स पे क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हम डेट सेट कर सकते हैं, कस्टमर कौन से है, कस्टमर का नेम सेलेक्ट किया, ठीक है। वेयर हाउसेज कौन से हैं, अब मैंने डिफॉल्ट वेयर हाउस सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करता हूँ, सैम्पल प्रोडक्ट 2, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्टॉक बता रहा है कि यहाँ पे अभी के लिए मेरे पास 100 पीसेज है, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी मैंने ऑर्डर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मेथड पेड है, पेंडिंग पे है, या पार्शल है, किस तरह से है वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। मैं यहाँ पे पेड पे क्लिक करता हूँ, कैश है, ठीक है, कैश पे क्लिक किया। रिसीविंग अमाउंट ये है, पेइंग अमाउंट ये है, सेम जो हमारी अमाउंट होगी वो यहाँ पे हमें शो कर दे, ठीक है। ये यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पे ऐसे किया तो मैंने रिमूव किया, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरी सारी की सारी अमाउंट पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन अपनी अमाउंट एंटर करता हूँ, इसको मैंने सबमिट किया, और ये मेरी सेल हो चुकी है, ठीक है। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपने सेल कर दिया, उसका डाटा यहाँ पे शो कर रहा है आपको। इसका भी एक दफ़ा पीडीएफ डाउनलोड किया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये सेम इसी तरह से उसी फॉर्मेट के अंदर लेकिन डिफरेंट डिटेल हमें शो करेगा, ठीक है। जितनी क्वांटिटीज आएंगी आपकी, आपको यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से कोटेशन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सेंड कोटेशन मतलब आपने कोटेशन भेज दी है किसी को, ठीक है, या उसका स्टेटस हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो यहाँ से देखें। कस्टमर कौन सा है आपका, किस कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं कोटेशन, वर्किंग कस्टमर है, ठीक है। वेयर हाउस किस वेयर हाउस है वो, किस वेयर हाउस की से जाके वो परचेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट सेट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का नेम सेट किया है, यहाँ पे सर्च किया है, मेरे पास नीचे शो हो जाएंगी सारी की सारी प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ पे नेम के साथ नहीं भी, तो कोड आपने अगर जो दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10 0 सेम कोड है, ठीक है, जिसके बाद बाकी सारी आइटम आपको शो होंगी, तो आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने सिलेक्ट की है, ये वाली आइटम शो हो गई है स्टॉक में, क्योंकि मैंने पहले 50 पीसीज जो है वो पहले परचेज कर चुका हूँ, ठीक है। और अब मैंने 45 की कोटेशन बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो स्टेटस है ऑर्डर सेंड है, मतलब आपने ये जो कोटेशन जिस चीज़ की बना रहे हैं पेंडिंग है या सेंड हो चुकी है आइटम के लिए बना रहे हैं, अब वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेंड क्लिक करता हूँ, सबमिट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डाटा मेरा ये भी शो करेगा, ठीक है। यहाँ से अगेन मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कोटेशन डिटेल उसको एडिट यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद हम सेल्स भी हो गया, एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस आईडी तो खुद ब खुद ही आ जाएगी, वेयर हाउस कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट क्लिक करता हूँ, वेयर हाउसेज, हम कमर को सिलेक्ट कर लेते हैं इस दफा, प्रोडक्ट कौन सी है, सैंपल प्रोडक्ट टू, ठीक है। अब इसका कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं इस वाले वेयर हाउस में, ठीक है। तो हम वेयर हाउस चेंज करते हैं, यहाँ से डिलीट किया, कि मैं वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिफॉल्ट वेयर हाउस सैंपल। अब यहाँ पे मुझे 50 को शो कर रहा है। यहाँ से आप अब पीछे अब पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वहां से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं किस वेयर हाउस में हमने डाटा एंटर करना है, किस वेयर हाउसेज में हमारे ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मैं 20 भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले का मेरे पास ये वाला स्टॉक था, ठीक है। अब इसमें डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वेयर हाउस सैंपल प्रोडक्ट
ये सबमिट हो, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी चेक करता हूँ, अगेन आगे यहाँ पे 50 और 20 70 डाटा यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। अगेन मैं एडजस्टमेंट पे आता हूँ, हमने अब सेट किया अबू कमर, ठीक है। अगेन सैम्पल प्रोडक्ट ऐड किए, सैम्पल टू, यहाँ पे अभी के लिए मुझे शो करवा रहा है 0। अब मैं यहाँ पे 30 का स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। मैंने एडिशन कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मैंने की है तो वो नहीं ऐड कर रहा, मतलब मैं यहाँ से चीज़ें इस सॉफ्टवेयर हाउस सॉरी वेयर हाउस से डाटा नहीं कर रहा, परचेज नहीं कर सकता, उसके पास स्टॉक नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाटा ऐड कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगेन उनके लिए कोई नोट वगैरह सेंड करना है, ठीक है, वो टाइप कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं सबमिट किया है, और यहाँ पे एंटर करने की अमाउंट 50 एंटर कर देता हूँ। अब ये मेरा डाटा यहाँ पे शो हो गया। अगेन अगर मैं क्रिएट पे जाऊँगा, अब यहाँ पे भी मैं शो करवा देता हूँ आपको। वेयर हाउस पहले सिलेक्ट करेंगे, सैम्पल प्रोडक्ट 2 थी लास्ट टाइम, और ये वाला हमारा स्टॉक इस तरह से यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट पे है, क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे 50 प्रोडक्ट और ऐड हो चुके हैं, मतलब एक दफ़ा आपने डाटा एंटर कर दिया है, और इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है, एचआरएम है। एचआरएम के अंदर आपका डिपार्टमेंट्स हैं, डेजिग्नेशन कौन सी है, ऑफिस शिफ्ट है, एम्प्लॉयज अटेंडेंस के लिए, ठीक है। लीव पे है कौन है, कोई एम्प्लॉय या नहीं है, हॉलीडेज कितनी क्या है, ये वाला डाटा जब हम फिजिकली आपको मशीन के साथ समझाने आएंगे, ठीक है, तब आपको मजीद क्लियरिफाई कर देंगे अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें। एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑल एक्सपेंस पे क्लिक किया, तो अभी के लिए एक्सपेंस मैंने कोई ऐड नहीं किया था, मैं इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा। अब यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले डेट, मतलब किस डेट को एक्सपेंस हम कर रहे हैं। एक्सपेंस कैटेगरी, अभी के लिए कैटेगरी नहीं ऐड है, ठीक है। हम आगे क्या करेंगे, पहले कैटेगरी ऐड करेंगे, एक्सपेंस कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी नेम, मतलब किस कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब मेरी इंग्रेडिएंट्स के ये कैटेगरी है, ठीक है। इसको मैं नोट लिख सकता हूँ कि दिस इज इंग्रेडिएंट कैटेगरी, सबमिट पे क्लिक किया, ये कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा, एक्सपेंस, क्रिएट एक्सपेंस, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस डेट को फॉर एग्जांपल 16 को है, अबू कमर, तो डिफॉल्ट यहाँ से इंग्रेडिएंट्स, अमाउंट कितनी थी, ये मेरे 6000 है, ये कैटेगरी। यहाँ पे मैं डिटेल ऐड करूँगा कि 6000 इंग्रेडिएंट एक्सपेंस, ठीक है। आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, और ये मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और एडिट भी, एडिट पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंस और ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो हम यहाँ पे वो मेंशन करके सबमिट करेंगे, तो ये सारा सेम अपडेट हो जाएगा उसी टाइम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीपल, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर्स कौन से हैं, कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं हम। कस्टमर का नेम फॉर एग्जाम्पल फाहद है, ईमेल कस्टमर ईमेल fahad@gmail.com। ईमेल के ऊपर हम
जो हमारा ऑफिशियली फॉर्मेट है वो एंटर करेंगे, फिर ही ये एंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर का नंबर ऐड करते हैं। ठीक, मैंने रैंडम सा नंबर ऐड कर दिया और यहाँ पे हम लोकेशन ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल साहिवाल। ठीक है, टैक्स नंबर आप एंटर कर देते, कुछ जो कस्टमर का टैक्स नंबर आप सेट कर रहे हैं इसको नोट नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे डाटा हमारा ये वाला शो हो जाएगा, न्यू कस्टमर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह सप्लायर्स हम ऐड कर सकते हैं हमारे अपने, सेम वही चीज़ें हैं, सेम डिटेल्स है। सप्लायर का नेम मुस्तफ़ा। ठीक है, gmail.com। यहाँ पे आप टैक्स नंबर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी होते हैं। और यहाँ पे हमारा ये सप्लायर भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इसके साथ हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए हमारा ये वाले यूज़र है, मतलब जो हमारे एडमोड पैनल की जिनको हमने एक्सेस देनी है वो यूज़र यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, वेयर हाउसेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेरे दो वेयर हाउसेज शो कर रहे थे। यहाँ पे जब भी मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, ऐड कर रहा था, ठीक है, तब हम मेरे यहाँ पे दो वेयर हाउसेज शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मजीद अपने वेयर हाउसेज को ऐड कर सकता हूँ, नेम, या हम लिख लेते हैं साहिवाल। वेयर हाउस नंबर हम ऐड करेंगे, या कंट्री पाकिस्तान, सिटी साहिवाल, सिटी एंटर करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे, और जिप कोड ऐड करेंगे। ठीक है, और ये डाटा हमारा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अब मैंने, अगर आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं भी है, ठीक है, तो जैसे अगर नेम ही आपके पास, तो आप नेम भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में आपके पास डाटा आ चुका है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपके सारे का सारा जो है इन्वेंटरी सिस्टम कंप्लीट वो आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट, प्रॉफिट है, लॉस में है। ठीक है, पेमेंट्स, परचेज। ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी परचेज है रिपोर्ट वो आप देख सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, मैं भूल गया, यहाँ से हम वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेल की है, हाल सेल के ऊपर आया हुआ, इसमें से कुछ चीज़ें कस्टमर ने मुझे रिटर्न भेज दी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया। ठीक है, सेल रिटर्न पे क्लिक किया, अब कितनी अमाउंट उसने मुझे, सॉरी कितनी क्वांटिटी वापस भेजी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। सोल्ड कितने मैंने किए थे वो भी मुझे पता है। ठीक है, रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और अब मैं, उसने रिटर्न मुझे कितने किए, फॉर एग्जाम्पल 10 पीस उसने मुझे रिटर्न कर दिए हैं, तो मेरे क्लाइंट ने, तो अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट किया। ये वाली शिपिंग कॉस्ट अगर आपकी आ रही है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये मुझे सेल रिटर्न पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे सेल रिटर्न लिखा आ रहा है, अगर यहाँ पे इस पेज पे डायरेक्टली मूव करिए। ठीक है, पहले हम यहाँ पे सेल पे थे, तो सेल पे, हाँ सेल पे। अब इसके बाद मुझे ये वाला एरो शो कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड का मतलब रिटर्न हो रहा है कि इसमें से कुछ क्वांटिटी मुझे रिटर्न आई है, यहाँ पे भी मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेल रिटर्न का डाटा चेक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये वाले रिटर्न आ चुके हैं। अब इसके जो पेमेंट प्रोसेस है वो इसको सेंड कर दिया, नहीं की क्रिएट पेमेंट। ठीक है, कैश मैंने सेंड किया है इस पर्सन को, या बाय चेक किया, ट्रांसफर किया है, किस तरह से किया, तो मैंने यहाँ पे बैंक ट्रांसफर कर दिया है।
और सबमिट पे क्लिक किया और ये मेरा स्टेटस आ जाएगा पे। ठीक है, इस तरह से ये था सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से परचेज रिटर्न, पहले परचेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई एक प्रोडक्ट हम रिटर्न में ले लेते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, क्वांटिटी शो कर रहे हैं, करंट क्वांटिटी हमारी ये है। ठीक है, क्वांटिटी परचेज इतनी हुई। ठीक है, ये अब मैं यहाँ से 30 कर लेता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। और टैक्स डिस्काउंट अगर आपने कुछ दिया था, शिपिंग चार्जेस अगर आपके लगे हैं वो आप एंटर करें, और इसको ये हमें ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ सबमिट, और ये मुझे परचेज रिटर्न पे आ गया। मैं अगेन वापस परचेज पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे परचेज पे भी ये छोटा सा एक बैकवर्ड का सेम साइन मुझे शो कर रहा है। मैं परचेज रिटर्न वाले पेज पे आया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पेज पे आ गया। अब इसका स्टेटस, इसका भी सेम, पेमेंट, क्रिएट पेमेंट, किस तरह से पेमेंट अब आपके पास पहुंच चुका है, तो किस तरह से आपने पेमेंट की है, और सबमिट कर दें, और यहाँ पे एक स्टेटस इसका फेड आ गया। ये कुछ, ये सारे का सारा आपका था इन्वेंट्री सिस्टम रिपोर्ट्स। आप यहाँ से अगेन हर चीज़ देख सकते हैं कि पूरी की पूरी आप अपनी रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, और पेमेंट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये आपके साथ डिटेल है। ये डेट ऊपर मेंशन कर रहे हैं, किस डेट से लेके किस डेट तक आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से फिल्टर सेट कर सकते हैं, और ये आपका सारे का सारा डिटेल। मजीद भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हुई जो आपको, जो चीज़ समझ नहीं आई, तो वो फिर आप बता दीजिएगा, अगेन आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।